with next lesson 13 The Adventure of Gulliver. The adventures यानी साहस. Adventures means साहस. First of all I read this lesson. साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ. लिसन केयरफुली. इफ यू आपको हार्ड वर्ड लगता है तो आपको वहाँ पे नोट डाउन भी करना है. ओके, फर्स्ट आई रीड and then I will be explain. Gulliver's Travels in an interesting book written by a well-known English writer Jonathan Swift, in which he described the voyages of Gulliver and to various lands, the Lilliput and the Brobdingnag through the character of Gulliver and these strings sounding land and imaginary Gulliver experience and adventures are written so well that they seem real and true to life. Okay, Gulliver's Travels ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय अ वेल नोन इंग्लिश राइटर जोनाथन स्विफ्ट इन्होंने लिखी है. ये बहुत ही यानी वोवेजेस यानी बहुत सारे प्रवास करने के बाद जो वो थक जाते हैं, टायर्डनेस फीलिंग होता है गुलिवर को. टू वेरियस लैंड्स लाइक लिलीपुट एंड ब्रॉडिंगनैग, वो बहुत सारे ऐसे लैंड्स लिलीपुट जैसे जहाँ पे लैंड होता है वहाँ पे वो जाता है. थ्रू द कैरेक्टर ऑफ गुलिवर. अभी गुलिवर का ये जो कैरेक्टर है बहुत ही स्ट्रेंज है, साउंडिंग इमेजिनरी है ये सब. एंड गुलिवर्स एक्सपीरियंस, अभी गुलिवर्स के जो अनुभव है, गुलिवर्स का जो साहस है, आर रिटन सो वेल नोन, वो इसमें लिखा हुआ है. एंड दे सीम रियल एंड ट्रू टू लाइफ. और ये दे रियल ऐसे लिखा है कि ये बहुत ही रियल है, बहुत ही ऐसे सत्य उसके लाइफ में है. गुलिवर स्टोरी टेल्स अस. गुलिवर यहाँ पे हमें स्टोरी बता रहा है. जैसे वर्क एज अ सर्जन ऑन शिप में वो एक सर्जनिस्ट है. एज सच ही मेड अ सेवरल वोवेजेस. उसने बहुत सारे ऐसे वोवेजेस किए थे, यानी बहुत ही लॉन्ग जर्नी की थी. वोवेजेस मीन्स लॉन्ग जर्नी. इनमें 1699 में, अभी 1699 में ही सेल्ड ऑन द शिप. वो अपनी शिप को सेल ही करना है. उसका नाम था द एंटेलॉप. ऑन द रिटर्न जर्नी, जब वो जर्नी करके वापस पहुंच रहा था तो नवंबर में वायलेंट स्टॉर्म सैंक हिज शिप एंड गुलिवर सेव्ड टू हिज लाइफ. एंड उसकी जो शिप थी वो यानी समुद्र में वो सिंक हो गई, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, डूब गई. एंड लेट इवनिंग, और उसने वो अपना खुद ऐसे जान बचाते बचाते लेट वो एक किनारे पे आ पहुंचा है. और वो लेट इन द इवनिंग ही फाउंड हिमसेल्फ मरून ऑन अ स्ट्रेंज लैंड. अभी मरून मीन्स इन अ लेफ्ट प्लेस फ्रॉम विच यू कैन नॉट एस्केप. ऐसे वो अपने आप को पाना कि जो मरून स्ट्रेंज लैंड है कि जहाँ पे कोई नहीं रहता है. बहुत ही वीक उसको फीलिंग होता है, एग्जॉस्टेड फीलिंग होता है, बहुत ही टायर्डनेस फीलिंग होता है. ही सेट फॉर अबाउट 9 आवर्स, और वो पूरे 9 घंटे तक सोया रहता है. इट वॉज अ डे लाइट वेन ही अवोक. और फिर वो यानी इट वॉज अ डे लाइट, वो दिन का ही रहता है कि वेन ही फिर वो जब उसको यानी नींद से वो जगता है तो वो दिन ही रहता है. लेट अस रीड व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट इन हिज ओन वर्ड्स. अब हम देखेंगे उसके ओन वर्ड्स के उसके साथ क्या हुआ था. गुलिवर मीट्स द लिलीपुटियंस. अभी लिलीपुटियंस मीन्स बौने, जो छोटे छोटे रहते हैं ना वो बौने. उस देश में वो चला जाता है. अभी उसके साथ क्या होता है हम देखेंगे. I tried to get up from the ground. I could not move. I was lying on my back. Then I found that my arms and feet were held down to the ground with strings. My hair, which was long, was held down in the same way. Thousands of strings had been passed across my body so that I could not move any part of me, but could only lie there on my back looking up at the sky. अभी वो कह रहे हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि ग्राउंड से उठने के लिए. मैं सोया था और मैं उठ रहा था, बट आई कुड नॉट मूव. मैं मूव ही नहीं कर सकता था क्योंकि आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक. मैं पूरे से बैक ऐसे जमीन पर पड़ा था. आई फाउंड दैट माई आर्म्स, वो मेरे जो आर्म्स थे, फीट थे, ये ग्राउंड को किसी ने स्ट्रिंग किए थे, यानी
मेरे जो खिला रहता है उससे बंधे हुए रहते हैं। मेरे जो हेयर्स रहते थे बीच वो जो लॉन्ग थे वो भी सेम वे से वो भी बंधे हुए थे। थाउजेंड ऑफ स्ट्रिंग्स मेरे पूरे बॉडी पर लगे हुए थे, बट आई कुड नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ मी, और वो मैं अपने बॉडी का एक भी पार्ट में हिला नहीं सकता था। बट आई कुड नॉट लाई देयर ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई। सिर्फ मैं आकाश की तरफ ही देख रहा था, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे देखो, माई बॉडी वेंट अप टू माई फेस एंड टर्निंग माई आईज डाउन एज मच I could. I saw a man. He was not half and foot up by his dress. He seemed to be a soldier. Then there came 40 more following the first. अभी उसके बाद क्या होता है कि turning my eyes down, जैसे मैंने थोड़ा सा नीचे देखा तो मैंने क्या देखा कि ऐसे छोटे छोटे जो जिनकी हाइट मैंने हाफ ए फुट हाई तक भी नहीं थे, वो कुछ ऐसे ड्रेस पहने थे, ऐसे लग रहे थे वो सोल्जर हैं। और वो देयर केम 40 मोर, और 40 से भी ज़्यादा लोग मेरे ऊपर है फॉलोइंग। मैंने सबसे पहले उनको देखा। आई वॉज सो मच सरप्राइज दैट आई हैव अ ग्रेट क्राई। मेरे बहुत ही ऐसे लगा कि मैं बहुत ही उनको धक्का पहुंच गया। मुझे आई हैव अ ग्रेट क्राई, मुझे ऐसे रोना आ रहा था। दे ऑल रैन बैक इन अ ग्रेट फियर। जैसे मैंने आवाज़ निकाली वैसे वो दूर भाग गए, बहुत डर गए, दूर भाग गए। एंड एज आई वॉज टोल्ड दैट सम ऑफ देम वेयर हर्ड इन जंपिंग डाउन फ्रॉम माई साइड ऑन द ग्राउंड। और कुछ ऐसे थे जो मेरे आजू बाजू के साइड में उन्होंने वहाँ पे जंप कर लिया। Then Gulliver attempts to pull free. अभी गुलिवर अपना अटेम्प्ट्स कैसे करता है फ्री करने के लिए, देखो। After pulling very hard, I got one arm from the ground. I also raised my head. This gave me a great pain for me. Many of the hairs were pulled out. I put out my hand to catch some of the little men, but they ran away before I could close my hand on them. अभी जैसे मैंने अपने बॉडी को हिलाया वैसे आर्म को हिलाया वैसे I also raised my head. वैसे मैंने अपने मेरे हेड जो उसको भी ऊपर उठाया। मुझे बहुत पेन हुआ क्योंकि मेरे जो हेयर्स भी वो भी पुल आउट है। आई पुट माई हैंड टू कैच समवन ऑफ द लिटिल मैन। मेरे हाथ कुछ ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए आगे गए, बट दे रैन अवे बिफोर आई कुड क्लोज माई हैंड्स ऑन देम। कि जैसे मेरे हाथ उनके पास में जाते वैसे वो लोग भाग गए। देन आई हर्ड अ नॉइज, वैसे मैंने एक आवाज़ सुनाई दी। अ फेल्ट अ प्रिकलिंग इन माई हैंड लाइक दैट ऑफ अ 1000 नीडल्स, क्योंकि मेरे हाथ में पूरे 1000 ऑफ नीडल्स लगे थे। आई फाउंड दैट दे वेर शूटिंग आरोज एट मी। और मैंने ये भी देखा कि उन्होंने मुझे बहुत सारे बाणों से घायल भी कर दिए थे। आई वॉज अफ्रेड फ्रॉम माई आईज, और मेरे आंखें को भी मैंने बहुत ऐसे दर्द दे रही थी। आई पुट माई हैंड ओवर माई फेस। आफ्टर दिस दैट वॉज आई थॉट दैट द वाइजेस्ट थिंग to do was to quiet till night. I thought that I had been free. I could quietly sit free at the rest of my body. फिर सबको ऐसे मैंने साइड में करके मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हो गया और मैं अपने बॉडी को मैंने थोड़ा से रेस्ट करने लगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि soon a platform was raised. An important looking man gave a long speech from his gesture. I guessed that he was trying to tell me that they would not harm me, and if I did as they told, I too replied with the gesture that I would remain quiet. I also told him that I was hungry. Then soon a platform was raised. जैसे ही पूरा प्लेटफॉर्म वो रेज होने लगा, सब लोग उसके तरफ देखने लगे कि वो क्या बोल रहा है। From his gesture, and I guessed that he was trying to गेस्चर में मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया एंड मीनिंग। उन्होंने एक आइडिया निकाली, उसके तरफ देखने लगे और उनको कहा कि आप हम में से किसी को भी तुम हार्म मत पहुंचाओ, यानी किसी को यानी आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो, आप ऐसा मत करो। और फिर वो गुलिवर है वो भी उसको रिप्लाई देता है कि ठीक है मैं किसी को भी यानी यहाँ पे हार्म नहीं पहुंचाऊँ। लेकिन आई ऑल्सो टोल्ड हिम दैट आई वॉज हंग्री। वो कहता है कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ऐसे वो बोल देता है। अभी गुलिवर ईट्स अ जेंट मील। जेंट मील जैसे राक्षस होते हैं, है ना, राक्षस होते दैत्य होते, वो क्या खाना खाते हैं वैसे ही
मार्च करने लगे, मेरे ऊँट के ऊपर आए हुए यानी वो तक आ गए। उन्होंने मेरे कैरिंग फूड मुझे खाना खिलाया। द ब्रेड वॉज एज स्मॉल एज बुलेट, उनकी जो ब्रेड थी बहुत ही ऐसे बुलेट्स जैसे थे। तो वो वहाँ के मैंने 3 लोफ्स ऑफ ब्रेड मैंने पूरे खा ले, एट ए टाइम खा ले। क्राइज ऑफ सरप्राइज रोज फ्रॉम द लिलीपुटियंस, आई शुड ईट सो क्विकली सो मच द लिलीपुटियंस वे आर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ मी। अभी लिलीपुटियंस भी अभी उससे डरने नहीं लगे। तो फिर वो भी उसके बॉडी पर नाचने लगे। दे डांस अपॉन माई बॉडी एंड रैन टू एंड फ्रो, इधर उधर नाचने लगे, दौड़ने लगे। आई कुड हैव कॉट एट लीस्ट 40 ऑफ देम विथ माई हैंड्स एंड थ्रो देम डाउन। मैं भी उनको उनमें से किसी कुछ 40 को पकड़ लेता हूँ और नीचे फेंक देता हूँ। बट आई रिमेम्बर माई प्रॉमिस टू रिमेन क्वाइट, लेकिन मुझे पूरा याद था कि मुझे उनको हार्म पहुंचाना नहीं है। Indeed, I was surprised at their bravery. I must have seen the greatest giant in the world. उनको ऐसे बहुत ही सरप्राइज हो गया था, बहुत ही ऐसे व्यू कि वो देख रहे थे सबसे बड़ा राक्षस इस दुनिया में, वो देख रहे थे। Later I was taken to the city where the king lived. उसके बाद वो एक सिटी में जाता है जहाँ पे राजा रहता है। एक ग्रेट कार्ट वॉज मेड बाय द जॉइनिंग मेडी कार्ट। सो वहाँ पे एक ग्रेट कार्ट रहता है ना, जैसे बुलक कार्ट रहता है ना हमारे बैल बांधे हुए, वैसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्ट रहता है। और उस कार्ट को बहुत सारे कार्ट जॉइनिंग रहते हैं, और उस कार्ट को खींचने के लिए 900 men फॉर 3 hours टू पुट मी, उस कार्ट को खींचने के लिए रहते थे। उसमें से जो 1500 जो थे वो किंग के फाइनेस्ट हॉर्सेस थे, वो भी खींच रहे थे। द सिटी वॉज जस्ट हाफ अ माइल अवे बट द जर्नी टुक ऑलमोस्ट अ फुल डे। सिटी उसके लिए जो गुलिवर था सबसे हाइट यानी बड़ा ऐसे जेंट के जैसा रहता था, उसके लिए तो माइल अवे था, लेकिन वो यानी वो जो लिलीपुटियंस है उनके लिए वो पूरा फुल ऑफ डे जर्नी हो गया था। नाउ लुक गुलिवर्स न्यू हाउस। अभी गुलिवर को कहाँ रखना है वो भी उनको व्यवस्था, तो गुलिवर का न्यू हाउस कैसा था वो देखेंगे। द किंग केम आउट टू मीट मी, राजा आता है उसको मिलने के लिए। ही केम नियर, वो उनके पास जाता है। लुक एट मी, वो उनको उसके तरफ देखता है। इट वॉज नॉट अ थॉट सेफ फॉर मी टू क्लाइंब अप ऑन मी। और फिर वो सोच रहे थे कि मैं इसके ऊपर भी चढ़ जाऊँ तो वो मेरे लिए सेफ नहीं, मैं गिर जाऊंगा, इससे थोड़ी सी डर उसके मन में भी रहता है। एट द प्लेस, लेकिन उसी समय वेयर द कार्ट स्टॉप देयर वाज अ ओल्ड चर्च। एक ओल्ड चर्च के पास वो कार्ट रुक जाता है, और वो इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री, और वो पूरे होल कंट्री की एक सबसे बड़ी ऐसी बिल्डिंग थी। एंड फॉर सर्टेन रीजन इट हैड नॉट बीन यूज एज अ चर्च फॉर मेनी ईयर्स। और वो जब बहुत साल से वो चर्च के लिए ही यूज की जाती थी, यानी चर्च के इससे ही यूज की जाती, बाकी इसके लिए यूज नहीं की जाती थी। इट हैड नाउ बीन मेड रेडी फॉर मी टू यूज एज माई हाउस, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि गुलिवर अब वहाँ पे रहेगा। द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 feet हाई एंड 4 feet वाइड। अभी उसका जो डोर था नॉर्थ के तरफ वो 4 feet हाई था और 4 feet वाइड था। सो आई कुड गो इनटू बाय गोइंग डाउन ऑन माई हैंड, और हाथ के इस पर रेंगते रेंगते कैसे जाते हैं वैसे वो गुलिवर उस बिल्डिंग में चला गया। On one of my feet was set in a great ring on the end of many strong strings, so that I could not get away but could only walk some distance outside my door. The country outside looked like a garden. अभी देखो वो अपने फीट से ग्रेट रिंग से मेनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग्स से लेकर वो वहाँ पे जाता है। कुछ और थोड़े डिस्टेंस पर वो ऐसे डोर के डिस्टेंस, डोर उसके घर के डोर से डिस्टेंस से थोड़ा सा वो बाहर निकलता है, तो उसको आउटसाइड में कंट्री दिखती है, गार्डन दिखता है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद राजा पीपल्स वेर कन्विंस है, उसको कन्विंस करते हैं कि आई वुड नॉट हार्म देम, कि वो उसको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। एंड सो आफ्टर एग्रीड टू कीप सर्टेन ऑर्डर ऑफ द किंग आई वाज अलाउड टू मूव अराउंड। एंड फिर गुलिवर भी उनको आश्रय देता है कि नहीं ठीक है, मैं भी आपको हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। आई वॉज अलाउड टू मूव अराउंड, सिर्फ मैं यहाँ पे घूमूंगा और यहाँ पे किसी को हार्म नहीं पहुंचाऊंगा।
स्ट्रीट मेड देयर वाज अ ब्यूटीफुल गार्डन, और वहाँ पे बहुत एक सुंदर गार्डन भी था। एंड लाइंग डाउन इन द गार्डन, जैसे लोग गार्डन में बैठा तो वहाँ पे आई पुट माई आइज टू द विंडोज, उसकी आँख एक विंडो की तरफ चले गई जहाँ पे रूम के अंदर उसने देखा कि बहुत ही ब्यूटीफुल वहाँ पे गर्ल्स थी। एंड इन वन रूम, एक रूम में तो उसने रानी को देखा था और कुछ ऐसे उसके यंग प्रिंसेस थे, उसको भी देख रहे थे। और वो यंग प्रिंसेस और ब्यूटीफुल क्वीन भी दे वेयर ग्रेटली प्लीज बाय माय विजिट, और वो भी गुलिवर को देख रहे थे और वो गुलिवर को देखकर उनको भी बहुत खुशी हुई। इस तरह से गुलिवर का लिलीपुटियन के देश में, यानी लिलीपुटियन के ये जो बौने हैं उनके लैंड पे उसका स्वागत कैसा हो, वहाँ पे कैसे रहता था, ये सब उसने अपना जो एक्सपीरियंस है इस लेसन में उसने डिस्क्राइब किया है। ओके, अंडरस्टैंड दिस लेसन।